हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन पाई 2 के बारे में। ये इस सीरीज़ की दूसरी फिल्म है। इस सीरीज़ की पहली फिल्म को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ ही आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस फिल्म में हमें उन्हीं चारों दोस्तों की कहानी देखने को मिलती है। इस फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जिम एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है और जिम अभी अपने हॉस्टल के कमरे में है। तभी उसके फादर उससे मिलने आते हैं और वो जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं वो देखते हैं कि जिम एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है और ये देखने के बाद जिम और उसके फादर दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ओज और हैदर, यहाँ पे हमें पता चलता है कि हैदर शहर से बाहर जा रही है समर वेकेशन मनाने के लिए। और उसके थोड़ी देर के बाद स्टीपलर फिर से एक पार्टी देता है अपने घर पे और उसके घर पे सारे फिर से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके बाद पॉल घूमते घूमते स्टीपलर की माँ के कमरे में चला जाता है और उसके बाद उनकी चीज़ों को छूने लगता है। तभी वहाँ पे स्टीपलर आ जाता है और उसके बाद उस पर वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि पहले पार्ट में हमने देखा था कि स्टीपलर को ये बात पता लग गई है कि उसकी माँ और पॉल के बीच कुछ चल रहा है और उसने दोनों को इंटीमेट होते हुए भी देख लिया था। और उसकी थोड़ी देर बाद ये पार्टी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी जिम को नादिया कॉल करती है और कहती है कि वो बहुत ही जल्द जिम से मिलने के लिए आ रही है। और इस बात को सुनने के बाद जिम थोड़ी देर के बाद ओज और पॉल के पास जाता है और उनसे कहता है नादिया थोड़ी ही समय के बाद मुझसे मिलने आ रही है। और ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तब जिम कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि नादिया की उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही है और जिम कभी उसे पूरा नहीं कर पाएगा। वो नादिया की उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेगा। और ये सुनने के बाद उसके दोनों दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले नादिया जब तुमसे मिली थी तब कुछ और थे तुम, लेकिन अब तुम्हें सारी चीज़ों का अनुभव हो चुका है इसलिए अब तुम अच्छा करोगे। और इस बात को सुनने के बाद जिम को थोड़ी राहत मिलती है और उसके बाद ये चारों दोस्त प्लानिंग करते हैं समर वेकेशन के लिए। और उसके बाद ये बाहर जाते हैं और उनके साथ स्टीपलर भी होता है। और उसके बाद ये अपनी वेकेशन वाली जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पे इन्हें घर किराए पे लिया है जिस घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये आने के बाद जिम के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि क्या वो नादिया को खुश कर पाएगा। और जब ओज देखता है कि जिम कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है इस बारे में तब ओज कहता है कि तुम्हारी इस दुविधा का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के पास है और उसका नाम है मिशेल। क्योंकि जिम अभी तक सिर्फ एक ही लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है और वो मिशेल है। इसलिए ओज कहता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ मिशेल ही दे पाएगी और वही बता पाएगी कि तुम लड़कियों के साथ कैसे हो। और इस बात को सुनते ही जिम समझ जाता है कि ओज सही कह रहा है। और उसके बाद जिम पहुंचता है मिशेल के पास क्योंकि जिम को पता है मिशेल अभी इसी शहर में है। मिशेल अभी एक बैंड कैंप में आई हुई है। और उसके बाद जिम मिशेल के पास जाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बातें करते हैं। और उसके बाद बातों ही बातों में वो मिशेल से पूछता है कि जब हम इंटीमेट हुए थे तो तुम्हें कैसा लगा था, क्या मैंने अच्छा किया था। और ये सुनने के बाद मिशेल पहले कहती है हाँ और उसके तुरंत बाद वो कहती है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और उसके साथ साथ वो कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे हो। और वो बहुत ही फनी इंसिडेंट था। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि वो इससे जल्दी ही मिलेगी। लेकिन ये बात सुनने के बाद जिम और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो पहले ही इस चीज़ को सोच के बहुत परेशान था कि नादिया को कैसे खुश करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि केविन एक दिन विकी से मिलता है और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं लेकिन ये बहुत ही ऑकवर्ड लगते हैं। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतता जाता है और सारे लोग उस घर को साफ करने में और सजाने में लगे रहते हैं। तभी एक दिन जब स्टीपलर बाहर खड़ा होता है तभी उसकी नज़र दो लड़कियों पे पड़ती है जो घर से निकलने के बाद एक दूसरे को किस करती है। और ये देखने के बाद स्टीपलर को लगता है कि ये दोनों लेस्बियन है। उसके बाद वो आके सबको ये बात बताता है लेकिन सारे लोग कहते हैं कि तुम सिर्फ मजाक करते हो। उसके बाद स्टीपलर कहता है कि मैं इस बात को प्रूव करके रहूँगा। उसके अगले ही दिन जैसे ही वो लड़कियां अपने घर से बाहर निकलती है वैसे ही स्टीपलर उनके घर में घुस जाता है ताकि उसे वहाँ पे कोई टॉयज मिल जाए जिससे स्टीपलर इस बात की पुष्टि कर पाए कि वो दोनों लेस्बियन है। और स्टीपलर के साथ साथ जिम भी उसके पीछे जाता है लेकिन जिम उसको रोकने की कोशिश करता है। और उसके बाद ये लोग घर में घूम रहे होते हैं
और स्टीपलर को वहाँ पे कुछ मिलता भी है, लेकिन उसके थोड़ी समय के बाद वो दोनों लड़कियाँ वापस आ जाती है और उसके बाद ये लोग वहीं पे छुप जाते हैं। और उसके बाद इन दोनों को बचाने के लिए इनके दोस्त भी आ जाते हैं और उसके बाद ये सारे लोग एक ही कमरे में छुपे होते हैं। तभी ये लड़कियां इन्हें पकड़ लेती है और पकड़े जाने के बाद स्टीपलर कहता है कि मैं सिर्फ इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि तुम दोनों लेस्बियन हो। और ये सुनने के बाद दोनों लड़कियों को मजाक सूझता है कि वो लेस्बियन नहीं है। और उसके बाद वो स्टीपलर को कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छूऊं तो उससे पहले तुम इन दोनों को छुओ। और उसके बाद ये दोनों लड़कियां ऐसी ऐसी बातें करती है कि स्टीपलर और जिम मजबूर हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें तब खराब हो जाती है जब वो लड़कियां इनको कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को प्लेजर करो। और ये सुनने के बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद जिम जाता है मिशेल के पास और वो मिशेल से पूछता है कि प्रॉम मेट के बाद तुम मुझे छोड़ के चली गई थी और तुमने कुछ भी नहीं कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। तब मिशेल कहती है मैं कुछ भी कह के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। और यहाँ पे मिशेल इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ जाती है कि जिम इस बात को लेके बहुत परेशान है कि वो सेक्स में कैसा है, इसलिए मिशेल उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उसकी थोड़ी देर बाद जिम वहाँ से चला जाता है और जिम अपने कमरे में अकेला होता है। तब वो सोचता है कि आज वो अपने आप को प्लेजर करेगा, लेकिन यहाँ पे जिम गलती से लोशन की जगह गोंद लगा लेता है और उसके बाद उसका हाथ उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत बुरी तरह चिपक जाता है। उसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और कॉल करने के बाद वो जैसे ही अपने गेट खोलने जाता है वो एक हाथ से अपना गेट नहीं खोल पाता। तभी वो खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी पड़ोसी उसे देख लेती है और उसके बाद वो पुलिस को कॉल कर देती है। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे पुलिस आती है वो देखती है कि जिम छत पे घूम रहा है और उसके बाद वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहते हैं कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करो, लेकिन जिम अपने दोनों हाथों को ऊपर नहीं कर पाता क्योंकि उसका एक हाथ अपने प्राइवेट पार्ट से चिपका होता है। उसके बाद पुलिस उसे नीचे उतारते हैं और उसके बाद उन्हें असली वजह पता चलती है। जिम को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को अगले 1 वीक तक हाथ नहीं लगाएगा। और ये सुनने के बाद जिम बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि बहुत ही जल्द नादिया वहाँ पे आने वाली होती है। उसके बस थोड़े ही समय बाद नादिया वहाँ पे आ जाती है, लेकिन नादिया को देखने के बाद जिम बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि जिम अपनी ही कुछ उलझनों में फंसा होता है। इसलिए जिम पहुँचता है मिशेल के पास और मिशेल उसे सारी चीज़ें सिखाती है और वो कैसे अपने आप को नियंत्रण कर सके, वो कैसे अपने आप को ओवर एक्साइटेड होने से रोके, ये सब वो सिखाती है। और उसके थोड़े समय बाद जिम मिशेल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नादिया के सामने ये कहो कि हम दोनों ने सेक्स किया है। जिम ऐसा इसलिए करवाता है क्योंकि जिम चाहता है कि ये सुनने के बाद कहीं नादिया उसे छोड़ के चली जाए, क्योंकि जिम नादिया के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे पता है कि नादिया की उम्मीदें कुछ और हैं। और उसके बाद मिशेल ऐसा ही करती है और नादिया के सामने आती है और वो उसे सारी बातें कहती है कि जिम ने उसके साथ कितनी बार सेक्स किया है। लेकिन नादिया को देख के ऐसा लगता है कि उसे कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ा। और उसके थोड़े समय बाद समर वेकेशन की पार्टी शुरू हो जाती है और पार्टी के दौरान केविन मिलता है विकी और उसके बॉयफ्रेंड से। और जब केविन विकी को उस लड़के के साथ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वो उन दोनों से बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पार्टी के दौरान नादिया जिम के करीब आती है, लेकिन जिम उससे दूर चला जाता है और उसके बाद वो कहता है कि नादिया, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी तुम जैसी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और तुम कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ। और जिम मिशेल को पसंद करने लगा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि केविन फिर से विकी के पास आता है और एक बार फिर उसे सॉरी कह के अच्छे से बात करता है, क्योंकि केविन के दोस्तों ने उसे समझाया था कि जब विकी मूव ऑन कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, उससे बात करो क्योंकि वो भी तुम्हें अच्छे से बात कर रही है। उसके साथ साथ केविन विकी से यह भी कहता है कि मैं चाहूँगा कि हम दोनों हमेशा एक अच्छे दोस्त बन के रहें। और ये बात विकी को बहुत पसंद आती है और वो कहते हैं कि हम एक अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हेदर भी वापस आ गई है और हेदर को देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और उसके बाद जिम पहुंचता है मिशेल के पास, जहाँ पे मिशेल की परफॉर्मेंस चल रही होती है। उसके बाद जिम पूरे क्राउड के सामने मिशेल को प्रपोज करता है। उसके बाद मिशेल भी उसे हाँ कह देती है और उसके बाद ये रात सारे लोगों के लिए बहुत ही प्यारी रहती है।
और उसकी अगली सुबह जब सारे लोग पैकिंग करके वापस घर जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक गाड़ी रुकती है। पॉल जब उस गाड़ी में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये स्टीपलर की मॉम है। उसके बाद पॉल उस गाड़ी में बैठ के स्टीपलर की मॉम के साथ वहाँ से चला जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि वो दोनों गाड़ी में इंटीमेट हो रहे हैं। उसके बाद ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म अमेरिकन पाई सीरीज़ की दूसरी फिल्म थी। इस सीरीज़ की अगली फिल्म हम जल्दी ही लेकर आएंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।